नमस्कार। द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए मान्यवर आपका सादर आभार। अत्यंत आदर भाव से केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी और इस्कॉन ब्यूरो के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी हार्दिक स्वागत है। विश्व भर से हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़े भक्तगण और अतिथिगण का भी हार्दिक स्वागत है। आज संपूर्ण इस्कॉन के लिए अत्यंत गौरवशाली पल है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है। इस्कॉन का मिशन भगवत गीता और अन्य प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण चेतना के विज्ञान की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाकर समाज की भलाई को बढ़ावा देना है। 100 से ज्यादा देशों में विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण के कार्यों को भी आगे बढ़ा रहा है इस्कॉन। कोरोना कालखंड में भी इस्कॉन ने आगे बढ़कर लोगों की मुश्किलें आसान करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मान्यवर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ। इस्कॉन के मायापुर पश्चिम बंगाल में स्थित वर्ल्ड हेडक्वार्टर के मल्टीनेशनल स्कूल भक्ति वेदांता वैदिक गुरुकुल के छात्र प्रस्तुत कर रहे हैं स्वस्ति वाचन। हरि ओम। श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और अब मैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम पूज्य श्री श्रील गोपाल कृष्ण महाराज जी, chairman of the ISKCON, and all devotees participating in this auspicious event today. It is great pleasure and privilege for me to be here today at the memorable auspicious ceremony in commemoration of the 125th birth anniversary of the Srila Bhakti Sri Vedanta Swami Prabhupada ji, founder and Acharya of ISKCON. For millennia, India has served as the seat of knowledge. It has taught countless people the righteous path of life.
The life of Srila Prabhupada ji is in itself a story of dedication, devotion, determination and courage. Today, ISKCON, the movement founded by Swamiji, is globally known for a commitment, dedication to the propagation and promoting Bhagavan Sri Krishna teachings and Bharatiya culture, knowledge and tradition to practical solution to the problems of people and make the world Vasudhaika Kutumbam. Due to the efforts of Srila Prabhupada ji and his followers, today one can see big number of people, different nationalities, wearing saris and dhotis, chanting Sanskrit mantras, reading Srimad Bhagavad Gita and other Puranas. This is indeed a cultural revolution brought about by Srila Prabhupada ji as the cultural ambassador of our great heritage and philosophy. The International Society for Krishna Consciousness today is one of the greatest cultural bridge between India and West. But Srila Prabhupada ji, with his ISKCON movement, efforts were not just limited to the foreign countries. Srila Prabhupada ji several times remarked that he had a deep desire to revive and spiritual, cultural India. Along with promoting culture, ISKCON has been forefront service activity for welfare of the people. Particularly downtrodden. Even during the COVID pandemic, I had opportunity to visit Mega Kitchen at Dwaraka National Capital in Delhi, where free meals for 4 lakh needy people was being cooked and distributed. Srila Prabhupada ji is also introduced our spiritual festivals to the world, be it in the form of the Sri Jagannath Rathayatra, which he brought to the Western world for the first time, 1969. One of his greatest achievements that he was an exemplary ambassador of India's ancient civilization. This is because of he carried the same tradition values that are now being promoted by the followers through education, culture and welfare. Under dynamic leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, over past few years, India has witnessed a surge in our soft power initiative of Prime Minister Narendra Modi ji. The world celebrates yoga with us. Today, Ayurveda has become the favored alternative means of wellness. Under leadership of the Narendra Modi ji, India is regaining her cultural glory as a land of spirituality and cultural wealth. I once again welcome you all the wonderful this occasion, and make Krishna and his teachings guide through our dharma of public service and welfare. On behalf of the Ministry of Culture, I thank the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for releasing the commemorative plan and the occasion. Hare Krishna, Jai Hind. धन्यवाद माननीय मंत्री जी। स्वामी प्रभुपाद का कहना है कि जो अपने शरीर, मन, बुद्धि और शब्दों से कृष्ण की सेवा करने का कार्य करता है, वो आत्मा इस भौतिक संसार में रहकर भी मुक्त है। इस्कॉन ब्यूरो के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज स्वामी प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य हैं। मैं आदरणीय श्री गोस्वामी महाराज को उनका संबोधन प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी,
भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय कृष्णा रेड्डी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, आपका आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है इस शुभ कार्य के लिए। जैसे आप जानते हो, हम ये साल प्रभुपाद जी का 125वां एनिवर्सरी मना रहे हैं। श्री प्रभुपाद कौन थे? चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि एक दिन विश्व के हर कोने में यह हरिनाम का प्रचार होगा, और इसको सफल बनाने के लिए बाबा जी प्रकट हुए थे। क्या करा वे 1896 में। छोटी आयु में ही उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी थी, और छोटी आयु में ही उन्होंने संस्कृत भाषा सीखना भी शुरू कर दिया। 1922 में एक महान संत को मिले। उस वक्त प्रभुपाद जी महात्मा गांधी के फ्रीडम मूवमेंट में थे, और 1922 में मिले एक महान संत जिनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने देखा कि ये बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि तुम ले जाओ इस प्राचीन भारतीय संदेश को विदेश में और अंग्रेजी देशों में इसका प्रचार करो। ये आदेश दिया था 1922 में, और प्रभुपाद जी प्रयास करते गए। अंत में 1935 में 1965 में विदेश गए केवल 40 रुपए के साथ, और उनके पास एक फ्री टिकट थी कार्गो के जहाज में। प्रयास किया था, लोगों से चंदा लेने के लिए, इतने सफल नहीं हुए। तो कार्गो शिप में गए, और 35 दिन का सफर था। और जब न्यूयॉर्क पहुंचे, उनके मन में यही था कि हमने इस संदेश को प्रचार करना है। बड़े संघर्ष के साथ बाबा जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, और बहुत ही संघर्ष के साथ सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने पहला इस्कॉन का केंद्र खोला था न्यूयॉर्क में 1935 में। आज विश्व के कोने कोने में आप मेरी संस्कृति का प्रभाव देखते हो। पहली बार इतिहास में भारतीयों ने देखा, तो प्रभुपाद अपने विदेशी शिष्यों के साथ आए थे। उन्होंने देखा विदेशियों को साड़ी पहनते हुए, धोती पहनते हुए, तिलक लगाते हुए। प्रभुपाद जी ने थोड़े समय में ही ग्रंथों का अनुवाद किया। उनके गुरु महाराज का आदेश था वैदिक साहित्य का अनुवाद करो, और थोड़े समय में ही भागवतम, गीता और ग्रंथों का अनुवाद किया। आज 70 करोड़ से अधिक किताबें वैदिक साहित्य के ऊपर विदेशों में पढ़ी हैं, और आज बड़े महाविद्यालय जो हैं वो भी इन ग्रंथों का लाभ उठा रहे हैं। बाबा जी ने लगभग 70 ग्रंथों का अनुवाद किया। इनका अनुवाद आज विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो गया। आज आप विश्व के किसी भी महाविद्यालय में जा सकते हैं, तो गीता को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी जो वैदिक संस्कृति है पूरे मानव समाज के सुधार के लिए है, और केवल हमें भारतीयों को ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल भारतीयों के लिए है। और उन्होंने यथारूप वैदिक संस्कृति का प्रचार किया सारे विश्व में, और केंद्र भी खुले। बाबा जी ने फिलॉसफिकल डिस्कशन के द्वारा ये साबित किया कि वैदिक साहित्य का उपयोग आज इस आधुनिक युग में भी हो सकता है। तो हम बड़े आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया है इस योजना को सफल बनाने के लिए। बाबा जी की इच्छा थी कि पूरे विश्व सुखी बने, लोगों का चरित्र हो, शांति की प्राप्ति के हम प्रयास करें। ये जब हो सकता है तो हम शास्त्रों की शिक्षा का लाभ उठा, और ये जो संदेश है वे मानव समाज में, साथ में सामाजिक सेवा विभाग था। बाबा जी ने एक
फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किया था और कहा जाता है कि ये फूड फॉर लाइफ का प्रोग्राम तो हम लगभग विश्व के हर कोने में कर रहे हैं। ये लाखों लोग लाभ उठा रहे हैं और इसके साथ जब सामाजिक सेवा की, ऐसे जब कोविड आया था, कोविड के कैंप खोले हर जगह समाज की सेवा के, तो भारतीय संस्कृति का लाभ हम सबको उठाना चाहिए। बाबा जी की बड़ी इच्छा थी कि भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। कई विदेशी पंडित स्कॉलर भारत में आए और उन्होंने वैदिक शास्त्रों का अनुवाद किया, जो असली भाव था वो बदल दिया। प्रॉपर ने ये लिखा है, these books are for everyone। एक बड़े फिलोसफर थे वेस्ट के, कॉक्स, उन्होंने कहा कि प्रॉपर वॉज 1 in a million, सच ए ग्रेट डिवोटी। और आज जो वैदिक संस्कृति का भाव है ये बढ़ते जा रहा है। हम बड़े आभारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस शुभ अवसर पर हमें दिया है। पिछले साल प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे केंद्र में सबसे बड़े गीता की स्थापना करने के लिए, तो हम आभारी हैं कि आप लोग सहयोग दे रहे हो। ये जो कॉइन आपने रिलीज करने जा रहे हो, ये 125th एनिवर्सरी का स्पेशल कॉमेमोरेटिव कॉइन है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और हम फिर से आभार कर रहे हैं इस योजना को सफल बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भगवान आपकी सरकार को और भी शक्ति दे कि वो देश को मार्गदर्शन दे सके। बहुत जरूरी है देश को मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास भी आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, कुछ शासन का ज्ञान होना चाहिए, फिर हम ठीक मार्गदर्शन दे सकते हैं। और प्रजा जब इस शिक्षा का लाभ उठाएगी, जब देश में शांति, विश्व में शांति आएगी। जो वैदिक साहित्य है इसमें शांति का संदेश है पूरे मानव समाज के लिए। बहुत शुक्रिया, भगवान आप लोगों को, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को और भी शक्ति दे इसको मार्गदर्शन देने के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद आदरणीय गोस्वामी महाराज जी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनयपूर्ण आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक करबद्ध आग्रह करती हूं कि कृपया अपने प्रेरणादायक शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा। आज के इस पुण्य अवसर पर हमारे साथ जुड़ रहे देश के संस्कृति मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, इस्कॉन ब्यूरो के प्रेसिडेंट श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और दुनिया के अलग अलग देशों से हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी कृष्ण भक्तगण, परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और आज हम श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे साधना का सुख और संतोष दोनों एक साथ मिल जाए। इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपद स्वामी ने
लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। मैं सामने स्क्रीन पर अलग अलग देशों से आप सब साधकों को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मन एक भावना से बंधे हो, लाखों शरीर एक कॉमन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हो। ये वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिसकी अलख प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी हमेशा कहते थे कि वो दुनिया के देशों में इसलिए भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, हमारी जो जीवन संस्कृति और परंपराएं हैं, उसकी भावना रही है अथभूत दयाम प्रति, अर्थात जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हमारे अनुष्ठानों का भी अंतिम मंत्र यही होता है, इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। और इसलिए कि वे भारत के चिंतन और दर्शन को दुनिया तक ले जाएं। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के इस आदेश को अपना मिशन बना लिया और उनकी तपस्या का परिणाम आज दुनिया के कोने कोने में नजर आता है। अमृत महोत्सव में भारत ने भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ ऐसे ही संकल्पों को अपनी आगे की यात्रा का आधार बनाया है। हमारे इन संकल्पों के केंद्र में, हमारे इन लक्ष्यों के मूल में भी वैश्विक कल्याण की ही भावना है और आप सभी इसके साक्षी हैं कि इन संकल्पों की पूर्ति के लिए सबका प्रयास कितना आवश्यक है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर प्रभुपाद जी ने अकेले विश्व को इतना कुछ दिया है, तो जब हम सब उनके आशीर्वाद से एक साथ प्रयास करेंगे तो कैसे परिणाम आएंगे। हम जरूर मानवीय चेतना के उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां से हम विश्व में और बड़ी भूमिका निभा सके, प्रेम के संदेश को
जन जन तक पहुंचा सके। साथियों, मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है। हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। आत्मनिर्भरता के बीच इस मंत्र की श्रील प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते थे, उसे भारत ने अपना ध्येय बनाया है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मैं कई बार जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों की बात करता हूं, तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनेसमैन को इस्कॉन के हरे कृष्ण मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं, तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस्कॉन से सीखकर हम इन लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। ज्ञान को ये सर्वोच्चता देने के बाद उन्होंने एक और बात कही थी, मैव मन अधस्तत्व मई बुद्धिम निवेशय, यानी ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के बाद अपने मन को, बुद्धि को कृष्ण में लगा दो, उनकी भक्ति में समर्पित कर दो। ये विश्वास, ये बल भी एक योग है जिसे गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग कहा गया है। और इस भक्ति योग का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। भारत का इतिहास भी इसका साक्षी है। जब भारत गुलामी के गहरे गर्त में फंस गया था, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित भारत अपने ज्ञान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तब ये भक्ति ही थी जिसने भारत की चेतना को जीवंत रखा, भारत की पहचान को अक्षुण्ण रखा। आज विद्वान इस बात का आकलन करते हैं कि अगर भक्ति काल की सामाजिक क्रांति न होती तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता। लेकिन उस कठिन समय में चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांधा। उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया। आस्था के भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सबको खत्म करके शिव और जीव के बीच एक सीधा संबंध बना दिया। साथियों, भारत के इतिहास का अध्ययन करें तो आप ये भी पाएंगे कि भक्ति की इस डोर को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखंड में ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे, अवतरित होते रहे।
एक समय अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। यह कोई साधारण काम नहीं था। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया। जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम करने लगते हैं, यह हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कई बार हम देखते हैं लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन प्रभुपाद स्वामी अपने बचपन से लेकर के पूरे जीवन तक अपने संकल्पों के लिए सक्रिय रहे। प्रभुपाद जी समुद्री जहाज से जब अमेरिका गए तो वो लगभग खाली जेब थे। उनके पास केवल गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उन्हें 2-2 बार हार्ट अटैक आया यात्रा के दरमियान। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन उसके अगले 11 सालों में दुनिया ने जो कुछ देखा, श्रद्धेय अटल जी के शब्दों में कहें तो अटल जी ने इनके विषय में कहा था, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज दुनिया के अलग अलग देशों में सैकड़ों इस्कॉन मंदिर है। कितने ही गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। इस्कॉन ने दुनिया को बताया है कि भारत के लिए आस्था का मतलब है उमंग, उत्साह और उल्लास और मानवता पर विश्वास। आज अक्सर दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय वेशभूषा में कीर्तन करते दिख जाते हैं। कपड़े सादे होते हैं, हाथ में ढोलक, मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, हरे कृष्ण का संगीतमय कीर्तन होता है और सब एक आत्मिक शांति में झूम रहे होते हैं। लोग देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि शायद कोई उत्सव या आयोजन है। लेकिन हमारे यहां तो ये कीर्तन, ये आयोजन जीवन का सहज हिस्सा है। आस्था का ये उल्लासमय स्वरूप निरंतर पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित करता रहा है। ये आनंद आज स्ट्रेस से दबे विश्व को नई आशा दे रहा है। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण का कथन है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुख सुख शमी। अर्थात जो जीव मात्र से प्रेम करता है, उनके लिए करुणा और प्रेम रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वही भगवान को प्रिय है। यही मंत्र हजारों सालों से भारत के चिंतन का आधार रहा है और इस चिंतन को सामाजिक आधार देने का काम हमारे मंदिरों ने किया है। इस्कॉन मंदिर आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंद्र बनकर उभरे हैं। मुझे याद है जब कच्छ में भूकंप आया था तो किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया था। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी
आप करोड़ों मरीजों, उनके परिजनों और प्रवासियों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरूरतों की व्यवस्था करते आ रहे हैं। महामारी के अलावा भी लाखों गरीबों के भोजन और सेवा का अनवरत अभियान आपके माध्यम से चलता रहा है। जिस तरह से इस्कॉन ने कोविड मरीजों के लिए अस्पताल बनाए और अब वैक्सीन अभियान में भी सहभागिता निभा रहे हैं, उसकी भी जानकारी मुझे लगातार मिलती रहती है। मैं इस्कॉन को, इससे जुड़े सभी भक्तों को आपके इस सेवा यज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सत्य, सेवा और साधना के मंत्र के साथ न केवल कृष्ण सेवा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय आदर्शों और संस्कारों के ब्रांड एम्बेसडर की भी भूमिका निभा रहे हैं। भारत का शाश्वत संस्कार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। यही विचार इस्कॉन के जरिए आज आप सभी का, लाखों करोड़ों लोगों का संकल्प बन चुका है। ईश्वर के प्रति प्रेम और जीव मात्र में ईश्वर के दर्शन, यही इस संकल्प की सिद्धि का मार्ग है। यही मार्ग हमें विभूति योग अध्याय में भगवान ने बताया है। हमें विश्वास है कि वासुदेवः सर्वम का ये मंत्र हम अपने जीवन में भी उतारेंगे और मानव मात्र को भी इस एकता की अनुभूति कराएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सुवचनों के लिए हार्दिक आभार, हृदय से साधुवाद। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय संस्कृति मंत्री आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और विश्व भर से हमारे साथ जुड़े अतिथिगण और भक्तगण का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।